हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं ह्यूमन ब्लड, यानी ह्यूमन ब्लड क्या होता है। तो इस ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है मानव रुधिर और कितना बॉडी में होता है, कैसे ये वर्क करता है हमारे बॉडी पे। तो सब कुछ हम इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्या होता है ह्यूमन ब्लड, यानी सीबीएसई बोर्ड में आपका इम्पोर्टेंट रहता है सेक्शन सी पार्ट में, क्योंकि उसमें बायोलॉजी में आपका ये क्वेश्चन आता है मानव रुधिर, यानी रक्त क्या है और रक्त की संरचना कैसे की जाती है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो पहले है ह्यूमन ब्लड। तो हमें जानना होगा कि ह्यूमन ब्लड क्या होता है। तो ह्यूमन ब्लड क्या होता है, तो ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, यानी ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। और क्या है, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज अबाउट 3 to 5 लीटर, यानी एक जो सामान्य पुरुष होगा, सामान्य ह्यूमन होगा, उसमें 3 से 5 लीटर तक ब्लड बॉडी में होता है। इसके बाद क्या है, इट मूव्स अवे फ्रॉम हार्ट थ्रू आर्टरी, यानी ये क्या होता है, जो ब्लड होता है वो क्या करता है, मूव्स अवे फ्रॉम हार्ट, यानी हार्ट से मूव करता है और थ्रू आर्टरी, तो आर्टरी के द्वारा थ्रो करता है एंड और क्या करता है बैक टू द हार्ट, और फिर वापस आ जाता है हार्ट में, किससे, थ्रो वेन्स, यानी जो भी वेन्स होती है हमारे बॉडी में उनके थ्रू ये वह हो जाता है। और क्या होता है, ब्लड जो होता है उसको पंप कौन करता है, हार्ट करता है। ठीक है, अब देखेंगे ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पसल। तो प्लाज्मा क्या होता है और ब्लड कार्पसल्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। तो पहला है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, इट इज कंटेन्स वाटर 90 to 92% होता है, यानी जो प्लाज्मा होता है उसमें वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो 90 से 92% होती है। अगला है इनऑर्गेनिक साल्ट, और उसमें कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट भी होते हैं जो 1 से लेके 2% होते हैं। इसके बाद है इट इज ट्रांसपोर्ट फूड, यानी जो प्लाज्मा है वो करता क्या है, तो प्लाज्मा जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी हमारे बॉडी में बनते हैं, इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, यानी डिजॉल्व्ड फॉर्म में ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे, कौन सा, ब्लड कार्पसल। अब ब्लड कार्पसल्स क्या होता है, तो ब्लड कार्पसल जो होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है RBCS, दूसरा होता है WBCS और तीसरा होता है प्लेटलेट। तो सबसे पहले चलते हैं रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल्स होता क्या है, इसको हम RBCS भी कहते हैं। तो क्या होता है देख लेते हैं। इट इज बाई कॉन्केव एंड इन्यूक्लिएटेड, यानी जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो कैसा होता है, बाई कॉन्केव होता है स्ट्रक्चर में, और इन्यूक्लिएट यानी न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है। इसके बाद कैसा होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, जो RBCS होंगे वो साइज में बहुत ही स्मॉल होते हैं। आगे क्या है, इट प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो ऑफ बोन, यानी जो RBCS होंगे वो बनेंगे कहाँ, तो बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, रेड बोन मैरो में ऑफ बोन्स, यानी बोन्स के बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। बाद में क्या होता है, इट इज एवरेज लाइफ, यानी अगर देखेंगे तो RBCS की जो एवरेज लाइफ क्या होगी, वो होती है 120 डेज होती है। इतने दिन में ये क्या होता है, इसका यूज होके डेड हो जाती है और फिर हमारे बॉडी में RBCS नई बन जाती हैं। फिर क्या है, इट इज फाउंड हीमोग्लोबिन प्रोटीन। अब देखते हैं RBCS यानी रेड ब्लड सेल। रेड मीन्स क्या होता है, लाल, यानी हमें क्या है कि लाल क्यों होता है ब्लड, तो ये समझेंगे। तो ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, इसलिए क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, इट इज फाउंड हीमोग्लोबिन प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो RBCS में पाई जाती है, जिसके ही कारण, उसी का रीजन है हीमोग्लोबिन का ही, जिसके कारण ब्लड जो होता है वो रेड होता है। क्लियर हो गया होगा RBCS। अब चलते हैं WBCS।
तो सबसे पहले यहाँ पे ये हो जाएगा कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। तो ये क्या करता है, जो WBCS होता है इसमें इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, यानी ये हमारी इम्यूनिटी में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी ये होती है कि हमारी बॉडी जो होती है कई रोगों से यानी कई डिजीजों से बचाने के लिए हमारे अंदर कई एंटीबॉडीज और एंटीजन होते हैं जिनसे उन डिजीज से बचते हैं। तो ये इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है कौन? WBCS। दूसरा क्या है, अब इसका देख लेंगे स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इट इज राउंड शेप, यानी ये कैसे होंगे? आकार में राउंड शेप्ड होंगे एंड कैपेबल ऑफ अमीबाइड मूवमेंट। अमीबाइड मूवमेंट क्या होता है कि ऐसा होता है जूठे पैर बना लेते हैं, यानी मूवमेंट मीन्स क्या होता है? चलना। अमीबाइड यानी अमीबा की तरह इनमें फूट बन जाते हैं, पैर बन जाते हैं और वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ये मूवमेंट कर लेते हैं, इसलिए अमीबाइड मूवमेंट होता है। इसके बाद इट हैज नॉट हीमोग्लोबिन, यानी इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है, इसलिए ये कैसा होगा? कलरलेस होता है, यानी इनमें कोई कलर नहीं होता है। तीसरा है प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स क्या है? तो प्लेटलेट्स क्या होता है कि दीज आर कलरलेस, यानी ये कलरलेस नहीं है। अगर कलरलेस नहीं है तो इसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा। इसके बाद एंड अराउंड दीज आर फाउंड फ्लोटिंग इन ब्लड, यानी ये क्या करते हैं? ब्लड में फ्लोटिंग करती रहती हैं कौन? प्लेटलेट्स। इसके बाद क्या होता है? दे प्ले ए मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी इनका जो प्लेटलेट्स का जो वर्क होता है हमारे बॉडी में वो क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का जमाते हैं। तो रक्त का थक्का जमाने में कई प्रोटीन्स होती हैं, प्रोथ्रोम्बिन होती है, तो उस केमिकल का ये सिक्रीशन करता है कौन? प्लेटलेट, जिससे हमारा ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। ये हो गए प्लेटलेट्स के वर्क। तो ये तीनों के हो गए। अब चलते हैं कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में वर्क क्या होता है। तो किसका? ब्लड का। तो पहला है फंक्शन ऑफ ब्लड में ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी जो भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होंगे वो किसके थ्रू जाएंगे? वो पूरे बॉडी में जो ब्लड बह रहा है, ब्लड जो है फ्लो हो रहा है पूरे बॉडी में, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो हम लोग फूड में लेते हैं वो क्या होते हैं? डिजॉल्व फॉर्म में उस ब्लड में पूरे में फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ले जाता है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट इन रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी बहुत सी ऐसी गैसेस होती हैं रेस्पिरेटरी में, जो भी जैसे CO2 है, O2 है, तो इसको भी ये क्या करते हैं? वन ऑर्गन टू एंड अदर ऑर्गन टू कैरी करते हैं, कौन? ब्लड ही करता है। इसके बाद तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट। ऐसे बहुत से बेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनते हैं। बेस्ट मीन्स क्या होता है? ऐसे कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो बॉडी के अयोग्य होते हैं, जो अनयूजफुल होते हैं, तो उनको भी ये क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसके बाद है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। तो ब्लड क्या करेगा? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। अगला है प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, यानी प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। अब ब्लड क्या होता है? प्रिवेंशन करता है किससे? कि ब्लड बहेना। अब बहेगा नहीं तो कैसे? मान लीजिए चोट लगती है तो ब्लड बहता है, उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे उसका रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। अब ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है? एक केमिकल होता है, हमने बताया था कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन केमिकल होता है, उस केमिकल के थ्रू क्या होता है? ब्लड जो होता है वो जम जाता है, यानी क्लॉट हो जाता है, जिससे बॉडी की सेफ्टी हो जाती है। तो ये रहा है हम लोग का ह्यूमन ब्लड, यानी रुधिर, मानव रुधिर के बारे में पढ़ा है। अगला एक और ही वीडियो आपके लिए हम लाएंगे, कौन सा? रुधिर वर्ग, यानी यूपी बोर्ड का लेके आएंगे, जो आपका रुधिर वर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि कितने रुधिर वर्ग के टाइप कितने होते हैं और कैसे ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। तो आशा है हमें आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप मेरे YouTube चैनल एलिवेटेड क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे